एक तो मैंने आपको ये हसीन गज़लें भी क्यों बतानी है, क्योंकि इन हसीन गज़लों को सुन के जो आपको पीस मिलती है उसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताऊंगा। और बहुत सारी बातें बतानी है मैंने आपको, क्योंकि मैंने आज जिस बात पे बात करनी है वो क्या बात है कि कहीं आपको ये तो नहीं, कहीं आपको वो तो नहीं। ये जो बात है मैं इसको 2-3 एपिसोड में ही ख़त्म कर पाऊँगा, क्योंकि देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मैंने टॉपिक छेड़ा है तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। इट इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी थिंग जो ईश्वर ने बना रखी है। टेलीपैथी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ लव है। खैर, प्यार का तो कोई कानून होता ही नहीं है। वो तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि आई हैव ऑलवेज एनीबडी कैन परफॉर्म इमोशंस ऑन द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल्स। वो तो मैंने कई बार आपको बता दिया। मेरे जज्बात निभाए असूलों की जगह। आज मैं जो ख़ास, बहुत सीरियस, बहुत सीजन और बहुत मैच्योर बात है। देखिए, हर आदमी की चाहत है, हर औरत की, हर लड़की की चाहत है, हर घर में ये चाहत है कि कोई भी बीमार ना हो। सबसे बड़ी चाहत है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी उस वक्त होती है, सीरियस बात उस वक्त होती है जब घर में कोई भी तकलीफ़ में होता है। एक अनजान आदमी भी कभी कोई तकलीफ़ में आता है तो जब किसी को पता लगता है तो फ़ोन पे फ़ोन आते हैं। मेरे एक डॉक्टर साहब दोस्त हैं, वो बहुत ही बहुत ही मुँह फट और बहुत ही, उनकी बातों को कोई भी इनकार नहीं कर सका। वो क्या बोलते थे, उनको एक बारी हार्ट की, लेकिन उनको एक बारी कुछ ट्रबल हो गई हार्ट के। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि यू आर नॉट गोइंग टू टेल इवन टू माई पेरेंट्स, यू आर नॉट गोइंग टू टेल इवन योर पेरेंट्स। क्या होता है कि फ़ोन पे फ़ोन जब आते हैं तो दिल और मायूस हो जाता है। फ़ोन इसी बात पे तो शुरू होंगे कि तुहानू की होया जी, ओहो 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 ओहो। ये जो ओहो करने हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप समझिए। ये जो दूसरे के लिए दया भाव, सिंपैथी एट द टाइम ऑफ द ट्रबल, ओहो ओहो, सानू तो जी सुन के बड़ा तकलीफ़ हुई है। वो जो ओहो और सिंपैथी के वर्ड्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ आधा घंटा 1 घंटा आगे निकल जाते हैं। और वो डॉक्टर साहब मुझे बताने लगे कि उनकी वाइफ उनको पूरी तवज्जो दे पाती, पूरा ख्याल रख पाती। उनके घर से भी उनके घर से भी कुछ लोग आ गए उनका पता करने के लिए। अब उनके खाने पीने का, उनके सोने का, उनके मेहमान नवाजी का ख्याल तो नहीं रखा जाएगा, उसमें ही झगड़े हो गए। सी सी द ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ थिंग्स। किसी को किसी से हमदर्दी है कि नहीं, मैं उस पर तबसरा नहीं कर रहा। किसी को किसी से प्यार है, मैं उस पर तबसरा नहीं कर रहा। आपको अपने सपने खुद पूरे करने होते हैं। आपके सपने कोई भी नहीं पूरे करता है, पहली बात तो क्लियर है। आप अगर शिकायत करने के मूड में नहीं हैं किसी से, तो आप सबसे बड़े कामयाब दुनिया में होंगे। इफ़ यू आर इन नो मूड टू कंप्लेंट फॉर एनीथिंग इन लाइफ टू एनीबडी, तो सबसे कामयाब आप हैं। इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फैक्ट, इट इज़ ए ह्यूमन साइकोलॉजी। जो भी बंदा शिकायतें नहीं करता वो अपने रास्ते जीवन में खुद निकालता है। तो उनके घर में जो रिलेटिव जो दोज रिलेटिव्स हु केम इनटू देयर हाउस, दे क्रिएटेड अननेसेसरी ट्रबल। नाउ द ट्रबल वाज डबल। एक तो उनकी तकलीफ़, और ऊपर से 3-4 लोग आ गए पता करने के लिए। डेरा जमा लिया उन्होंने 3-4-5-6 दिन का। तो डॉक्टर साहब बोले कि अनूप, मैंने उनको बोला दूसरी रात को कि रात को आपने यहाँ नहीं सोना, अब आप जाइए बाहर। मैंने टैक्सी बुला ली है, दरवाजे पे खड़ी है, सामान आपका पैक नहीं है,
मैं टैक्सी में ऐसे ही बगैर पैक किए हुए सामान डाल देता हूँ। क्योंकि देखिए, एक तो कोई भी पेशेंट अपनी तकलीफ़ों से जूझ रहा है, और जो दूसरा बाहर से आता है उसको नहीं पता कि इनका वे ऑफ लाइफ क्या है, उनको नहीं पता कि इनका ज़िंदगी में प्राइवेसी क्या है, उनको नहीं पता कि उनके दर्दों का कैसे इलाज होता है, उनको नहीं पता कि उनको कितनी पीस चाहिए और कैसे टैक्सी आ गई, उनका सामान पैक नहीं था, मैंने ही एक-एक करके उनकी टैक्सी में सामान फेंक दिया। आई डोंट नीड यू। डॉक्टर साहब ने जब ये सुहानी बात बताई मज़े की बात बताई, क्योंकि देखिए, आप जितने अपने अपने लिए सोचते हो, अपने को ठीक रखने के लिए सोचते हो, आप ठीक होते जाते हो। आप लोगों से सिम्पैथी लेते 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 अगर 3 दिन में ठीक होना था तो 13 दिन में ठीक होते हो, अगर सिम्पैथियाँ मिलती हैं तो। अगर 13 दिन में ठीक होते हैं, अगर सिम्पैथियाँ और ज़्यादा मिलती हैं तो 23 दिन में ठीक होते हो। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि 2 दिन के बाद तो मैंने उनको भेजा, पंजाबी में बोला दफ़ा किया। कहते यार कौन किसके लिए, उनका खाना पीना और तरह का, हमारा खाना पीना और तरह का। मेरी वो बोले उनकी वाइफ तो उनको समझ गई थी कि ही इज़ ए पीस लविंग पर्सन, उनको डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, उनको अपना तरीका पसंद है। हर एक को अपना रहने का, प्राइवेसी का एक तरीका होता है। तो मैंने आपको यही मेन बात बतानी थी कि ये जो कंप्लेंट कुछ ज़रा सी तकलीफ़ हुई, कंप्लेंट वो नहीं होनी चाहिए। और ये आप कभी भी ना सुनिए। मेरी तो आपको सलाह है कि कहीं आपको ये तो नहीं, कहीं आपको वो तो नहीं, ये वाली बातें सुन सुन के आप पीएचडी मत करिए। आपको कुछ भी नहीं, आप हमेशा ये पॉजिटिव सोचें कि आपको कुछ भी नहीं। सपोज़ हल्का सा सर दर्द है, सर दर्द तो मेरे को भगवान ने ज़िंदगी में कभी पता ही नहीं सर दर्द होता क्या है, क्योंकि हर वक्त खुश रहना, हर वक्त प्यारी प्यारी गाने पुराने सुनने, प्यारी प्यारी गज़लें सुनने, जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी सुनाई थी। जब आप पीस में रहेंगे, जब आप अपना खुशनुमा माहौल अपने आप पैदा करेंगे, तो कोई भी तकलीफ़ जो है वो तकलीफ़ नहीं रहती। कोई भी तकलीफ़ जो है वो तकलीफ़ रहती ही नहीं है। वो तो आप मज़ा लूटने के लिए ज़िंदगी में आए हो। आप बवंडरों में उलझ के आप बवंडरों में उलझ के क्या पालोगे? दूसरों की सिम्पैथी ले ले के क्या पालोगे? आपका भला नहीं होगा उससे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप कभी भी इस उलझन में मत पड़िए। आपको सिम्पैथी नहीं चाहिए। सिम्पैथी हमेशा कमज़ोर आदमी को चाहिए। 1 मिनट कि सिम्पैथी हमेशा कमज़ोर आदमी को चाहिए। 1 मिनट सर। आपको मेरी नमस्ते। थैंक यू और राम राम।